हेलो मेरे प्यारे बच्चों। टुडे we are starting a very important and interesting chapter, application of derivatives। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट important and scoring chapters of class 12, and this chapter basically tells about the applications. Means we already studied differentiation and how to find derivatives of given function, either logarithmic, implicit function, explicit function, parametric forms, and other types. But this chapter tells about applications. Applications means हमने differentiation अब तक किया और उसका practically यूज, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही है, कुछ ऐसी चीजें जिसको देखकर हम बहुत अद्भुत और आश्चर्य महसूस करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि मान लीजिए कि हमने एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, दिस इज पॉन्ड, एक तालाब है, इसका वाटर क्या है, बिल्कुल पानी, शांत पानी। जैसे ही इसमें हम स्टोन स्टोन को अगर हम लोग इसमें फेंकते हैं, क्या करता है, यहाँ से छोटा सा सर्कल इस तरह से ऐसे बनते थे। ये सर्कल का जो आपका जो इसका ये धीरे 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 बड़ा होते चला जाएगा ऐसे। और आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेडियस हमारा है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है। सर्कल भी इंक्रीज करेगा, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा और एक समय के बाद ये कंप्लीटली वैनिश्ड हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है कि जो आपका जो सर्कल इंक्रीज कर रहा है, मीन्स जो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, दैट इज डिपेंड अपॉन द रेडियस, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यानी सर्कल जब रेडियस बढ़ेगा, सर्कल भी बढ़ेगा। तो सर्कल का एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए कि किसी सर्कल का या रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, और हम प्रॉब्लम के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है, कैसे उस रेट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं ds बाई dt। ये जो आप पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। यानी इस वेलोसिटी जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट रिजल्ट्स द एक्सेलरेशन। तो कुछ इस तरह के टॉपिक्स देखने को हमको इसमें मिलेगा। जैसे आप ये एक चीज और इस तरह के प्रॉब्लम्स देखेंगे कि ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ये दीवार है, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पर आप सीढ़ी लगा दिए, ये हमारा लैडर है, सीढ़ी है। अगर आप इस लैडर को नीचे की तरफ पुल डाउन करते हैं इस तरह से, अगर इसको इधर की तरफ खींचेंगे, तो ऑब्वियसली सी है कि इसका हाइट इसे डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप इधर पुश करेंगे ग्राउंड से दूर, ये इसका जो हाइट है वो नीचे की तरफ, मतलब हाइट डिक्रीज होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम इस लैडर के नीचे जो पोर्शन है, जो फुट है, लैडर का जो फुट है, जब उसको हम पुल करेंगे, खींचेंगे, मान लीजिए कि किसी रेट से आप इसको इधर खींच रहे हैं,
है ना। किस रेट से ये नीचे डिक्रीज होगा, ये आपसे प्रॉब्लम पूछा जाए। तो ये है हमारा एप्लीकेशंस डेरिवेटिव। आप क्वेश्चंस के माध्यम से इसको देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। दिस इज चैप्टर नंबर 6। हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है, और अब हम देखेंगे कि से जो प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड आएगा उसको हम लोगों को पढ़ना है। और बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर चैप्टर्स को देखा जाए तो मेनली हम लोगों को पढ़ना जो है, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है मेनली। एक हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी आपको पता करना है कि फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज किस किस इंटरवल में कर रहा है। हम लोगों को इंटरवल फाइंड करना होगा इसमें, है ना। थर्ड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हम लोगों को पता करना होगा। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, किस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देगा, ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। जैसा कि आप इसके फर्स्ट प्रॉब्लम्स को देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। एक एक चीज को समझना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कह रहा है कि सर्कल के एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया वो आपको बताना है। रेडियस हमारा दो केस में दिया हुआ है। पहले मान लेंगे कि एरिया ऑफ जो सर्कल है हमारा उसको ए मान लिया, ए सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे मान लिया। क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में वो चेंज पूछ रहा है हमसे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल यानी हमसे पूछ रहा है ये अपॉन डी आर, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब रेडियस फर्स्ट केस में हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और सेकंड केस में दिया हुआ है रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए कि एरिया इज व्हाट, एरिया इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमको करना है आर के रिस्पेक्ट, क्योंकि पाई है कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, आर स्क्वायर का। हम लोग प्रोडक्ट रूल अगर इसमें लगाते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर में, पाई है कांस्टेंट, जीरो दे देगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस पाई, अब आर स्क्वायर का 2r विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2 पाई आर। अब इसमें पहले केस में जब हम लोगों को वैल्यू पता करना है तो आर हमारा है 3, यहाँ पर 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कि सर्कल के एरिया को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलता है 2 पाई आर। ये डी आर हम लोगों को पता करना था, ये डी आर 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ आर 3 पुट कर लेंगे। सेम इसमें अगर हम लोग आर की वैल्यू रख लेते हैं 4 तो आएगा 2 पाई इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन के पहले पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन को समझिए सारा प्रॉब्लम्स बन जाए। क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, ये सब चीज हम लोगों को समझना है तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इससे समझिए ये क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, पर सेकंड मतलब टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो डीवी बाई डी टी, ये क्योंकि चेंज की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, रेट मतलब चेंज, तो डीवी बाई डी टी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड।
यूनिट से भी पकड़ लेना है क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ। अगर आगे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप सरफेस एरिया को अगर आप एस मान लें, हमसे पूछ रहा है ds बाई dt इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, तो एज को आप मान लीजिए लेट एज ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर, मान ली ए हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। तो समझेंगे जरा इसको, हमसे पूछा ds बाई डी टी, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ds बाई डी टी आएगा 12a, ए का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर जो एज हमारा है वो वेरी कर रहा है, यार एज इज वेरी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको समझना ऐसे है, करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमको फाइंड करना है उसमें ए हमको पता है 12, बट ये पोर्शन पता नहीं है। इसको पता करने के लिए इसका हेल्प लेंगे। जैसे वॉल्यूम हमारे पास है ए का क्यूब, इसका डेरिवेटिव करते हैं टी के रिस्पेक्ट, आएगा 3a² इंटू डी ए बाई डी टी, जो कि दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर यहाँ से डी ए बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा 8/3a², ये हमारा डी ए बाई डी टी है ना। आप यूनिट भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इसको डी एस बाई डी टी जब पुट करते हैं इसमें 12a, डी ए बाई डी टी हमारा 8/3a², इसको भी पुट कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है सरफेस एरिया। एक ए आपका कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, आया कितना 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ए बच गया, ए दिया हुआ है 12, 4 3 जा 12, फाइनली आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब आंसर प्लस में आता है ना, प्लस में, इसका मतलब एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है, प्लस और माइनस। इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कह रहा है जब वॉल्यूम 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करता है, तो जो सरफेस एरिया होगा वो 1 सेकेंड में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज करेगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यूनिट से पकड़ना है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब न एरिया है न वॉल्यूम है, सेंटीमीटर मतलब किसी लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, नहीं पहले आपको सर्कल का लेट आर बी द सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल, only r सेंटीमीटर, and the rate at with the area of circle, एरिया ऑफ सर्कल ए को आप मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल, ए को मान लिए एरिया ऑफ सर्कल, आर हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, हमको दिया हुआ है dr बाई डी टी दिया हुआ, यूनिट से पकड़ना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर रेडियस, ये हो गया टाइम, dr बाई टी, ये हमारा गिवन, ठीक है। रेट एट विद एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब हमसे सवाल जो पूछ रहा है वो डी ए बाई डी टी पूछ रहा है,
ये हमसे पूछा। चलिए ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, वी नो दैट। डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, 2 पाई इंटू आर हो गया 10 और डी आर बाई डी टी है 3, हो गया 60। 60 पाई डी ए है मतलब स्क्वायर पर सेकेंड, यही है हमारा आंसर। पाई में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वैल्यू रखें हम पाई का, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है पाई की वैल्यू रखना, इतने में आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल। एज का मतलब क्या हो गया, साइड की बात कर रहा है। एज ऑफ ए वेरिएबल इज क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, फिर यूनिट देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वो एज की बात कर रहा है। पहले हम लिखेंगे कि लेट ए बी द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब। मान लिए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, तो भी क्या है, भी को क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज है हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और डी ए बाई डी टी भी दिया हुआ, यूनिट से पकड़िए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है डी वी बाई डी टी, ये हमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। चलिए, डीवी बाई डी टी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेरिएबल 3 ए स्क्वायर इंटू ए का करेंगे तो आएगा डी ए बाई डी टी। पुट कर देना है 3 इंटू ए स्क्वायर 10 इंटू 10, डीवी डी ए बाई डी टी 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, आ जाएगा कितना 900, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा इसका सॉल्यूशन। बहुत आसान है, एक एक पार्ट को समझना है, बहुत इजी हो जाता है। एक एक लाइन को पढ़िए, सारा कुछ क्लियर होते चला जाए, क्या दिया है क्या गिवन है, इस तरह से पता करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। अभी अभी ऐसे एग्जांपल दे रहे थे हम, स्टोन इज ड्रॉप्ड, है ना, एक पत्थर लिए और उसको शांत पानी में हम लोग क्या किए, शांत पानी में हम लोग उसको, एक पत्थर लिए और शांत पानी में उसको हम लोग गिरा दिए। ठीक है, मतलब स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल। सोचने वाली बात है, मान लीजिए एक पॉन्ड है, इसमें पत्थर फेंकेंगे तो सर्कल क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके बड़ा होगा। ये तो हम लोगों ने गांव देहात में पॉन्ड में पत्थर मारते हैं, नदी में पॉन्ड में कहीं पर भी हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे, है ना, ये सर्कल्स बनता है इस तरह से एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसे आप समझिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है ना, किस स्पीड से, कौन इंक्रीज कर रहा है, वो रेडियस है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सर्कल का, सर्कल है ये, सर्कल में क्या आएगा, रेडियस, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इसका बढ़ रहा है ना, तो हम लोग आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल मान लिए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो डी आर बाई डी टी हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब डी ए बाई डी टी हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर ए को मानना पड़ेगा, ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग।
अब देखिए कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है इसका है सर्कल बढ़ते चला जाएगा, इसका एरिया बढ़ते चला जाएगा, रेडियस बढ़ेगा। वही पूछ रहा है कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जब इसका रेडियस हर 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, आपको बताना है कि इसका जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 1 सेकंड में कितना इंक्रीज करेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई 2 पाई इंटू 8 इंटू 5 हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है। हर 1 सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। फिर यहाँ समझना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। न स्क्वायर है, न क्यूब है, न एरिया है, न वॉल्यूम, लेंथ है। सर्कल है तो लेंथ की बात कौन करेगा, रेडियस। मान लेते हैं कि लेट आर, आर हमारा क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफेरेंस, तो सी को मान लेते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो डी आर बाई डी टी हमारा दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा वो पूछ रहा है। सरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर। तो डी सी बाई डी टी अगर हम निकालें तो 2 पाई आर का टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, 2 पाई इंटू आर हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पर 22/7 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 दिया हुआ है तो कैंसिल करना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, है ना। 2 5 जा 10, यानी 22/5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 4.4 हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। क्या बोल रहा है, लेंथ एक्स, एक रेक्टेंगल मान लिए, इसके लेंथ को एक्स मान लिए, इसके लेंथ ब्रेथ को वाई। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग मतलब डी एक्स बाई डी टी, यूनिट से पकड़ना है सेंटीमीटर पर में। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में ना माइनस वर्ड का इस्तेमाल करें, माइनस सेंटीमीटर पर सेकंड, निगेटिव आ जाएगा यहाँ। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, मतलब डी वाई बाई डी टी, इंक्रीजिंग मतलब प्लस साइन के साथ लिखना है इसको, 4 सेंटीमीटर पर। एक्स आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वाई भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ, फर्स्ट में अगर बात करें हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ई का मतलब आप मान लीजिए पेरीमीटर, ई मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल। ई अगर पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछा, मतलब हमसे पूछ रहा है डीपी बाई डी टी, क्या होगा, डी ए बाई डी टी क्या होगा। क्या क्या बदलाव आ सकता है जब उसके लेंथ को हर 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर घट जाए, ब्रेथ हर 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर बढ़ जाए, क्या चेंजेस उसके पेरीमीटर में आएगा और क्या चेंजेस उसके एरिया में आएगा, यही हमसे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। और इसका डेरिवेटिव अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करें, डी पी डी टी अगर फाइंड करें, दिस इज डी एक्स डी टी प्लस डी वाई डी टी, ठीक है। 2 dx dt is nothing but 5 and dy dt is 4, that is -1 into 2, -2 centimeter per minute।
मतलब उसका जो पेरीमीटर होगा हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घटते चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर। बी कह रहा है एरिया की बात कर रहे थे। एरिया क्या होगा? एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स remains same constant plus dy by dt and y remains same dx by dt। अब x भी हमको पता है 8, dy dt हमारे पास है 4, प्लस y हमको पता है 6, dx by dt है -5। कर लीजिए 32 माइनस 30, ये जो देगा वो देगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कहने का मतलब है कि इसी के सेम केस में जो मेरा पेरीमीटर है वो हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घट रहा है, बट उसी केस में जो हमारा एरिया है वो हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, balloon which always remains spherical on inflation। कह रहा है कि एक बैलून है always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter, याद ध्यान देखना है, cubic centimeters of gas per second। बैलून, स्फेरिकल, सब चीज को पकड़ना है ना। स्फेयर, बात किसकी कर रहा है? स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम की बात हो रहा है। वॉल्यूम को भी मान लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले, ये dv बाई dt दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है हमारा। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून, यानी इसी बैलून के रेडियस को हम आर मान लेंगे। बैलून का जो शेप है वो स्फेरिकल है ना। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15, यानी रेडियस आपका दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करना है आर टी के रिस्पेक्ट, डीवी डी। 4/3 पाई तो कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट है। आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर डी आर जो है कर दीजिए इसमें। 4 पाई आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू डी आर बाई डी टी 900। ठीक है। नो 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 नो, सॉरी सॉरी, डी आर बाई डी टी तो हमसे पूछा जा रहा है। डी आर बाई डी टी हमसे पूछा जा रहा है। ये 900 यहाँ नहीं रखेंगे, दिस इज रॉन्ग। ये तो हमसे पूछा जा रहा है ना। 15 इंटू 15 डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 होगा, क्योंकि हमको डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। अब इसको जरा सोल्व कर लीजिए। 15 6 जा 60 टाइम्स, 15 4 जा 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, बचा क्या? पाई। डी आर बाई डी टी जो आएगा वो आएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत लोग सोचते हैं ना कि सर 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, 15 इंटू 15 दो बार लिखिए, कैलकुलेशन करना आसान होगा। 225 लिखेंगे, फिर 900/225 करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। दैट इज वेरी मीन्स लिटिल बिट मोर टफ देन दिस। इसके तुलना में वो ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। फिर बात कर रहा है बैलून की, फिर स्फेयर की बात हो रहा है। एज ए वेरिएबल रेडियस बोला, यहाँ रेडियस वेरी कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस बोला, यानी वो dv बाई dr की बात कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है। इन द लेटर रेडियस की लेंथ को बोल रहा है।
यानी वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। बैलून के वॉल्यूम को भी, हमारा बैलून है, बैलून इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है ना। स्फीयर के वॉल्यूम को भी मान लिए, इसके रेडियस को और मान लिए। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर क्यूब इज 3r²। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी नहीं लिखना है, 3r² सिंपली लिख देंगे यहाँ पर। 3 कैंसिल आउट, 4 पाई r² इज व्हाट, 10 into 10 मीन्स 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वॉल्यूम क्यूब है, सेंटीमीटर है, अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझेंगे जरा। लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ बार। कह रहा है एक, मान लीजिए कि अगर हम एक, मान लीजिए बनाए लैडर, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा हो गया दीवार, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड और दीवार ये तो 90 डिग्री पर होगा। और अब कह रहा है हमसे एक लैडर है, इस तरह से सीढ़ी है, सीढ़ी हम ऐसे लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये लैडर है हमारा, और यहाँ पर हम सीढ़ी ऐसे रखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज, देखिए लैडर का लेंथ दिया, लैडर के लेंथ को अगर हम एल मान लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैडर का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ये दिया हुआ है, गिवन है ये। बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये लैडर का जो बॉटम है ना, इसको इधर की तरफ हम ऐसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसको खींचेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, जब इसको आप इधर की तरफ खींचेंगे ग्राउंड से बिल्कुल अवे, तो ये नीचे की तरफ आएगा, इसका हाइट नीचे की तरफ, ये लैडर जो है नीचे की तरफ गिरेगा। कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। जाहिर सी बात है, इसको इधर आप खींचेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और इधर की तरफ अगर आप दीवार की तरफ अगर इसको पुश करेंगे, ये पुल कर रहे हैं, अगर पुश करेंगे तो हाइट बढ़ेगा, पुश करेंगे तो हाइट नीचे की तरफ जाएगा, उन्हें घटेगा। How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। अभी शुरुआती कंडीशन क्या है, लैडर और लैडर की फुट और ये जो दीवार है, ये दीवार है, इसकी दूरी 4 मीटर दिया हुआ है, ये शुरुआती कंडीशन है। अब जब ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर का लेंथ है, ये 4 मीटर का लेंथ है, तो शुरुआती कंडीशन जो हमारा होगा हाइट का, 3 मीटर का होगा। पाइथागोरस थ्योरम से होगा कि नहीं होगा। अगर इसको ए बी सी अगर हम मान लें, तो ए बी का ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो शुरुआती कंडीशन देखे, ये 5 दिया हुआ है, ए बी भी 4 दिया हुआ है, और इसको हम मान लो हाइट को एच, हाइट को एच मान ले लेते हैं, हाइट एच मान लेते हैं। तो आपको एच अगर निकालना होगा तो 25 माइनस 16 दैट इज 9, एच आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिंपल है, एच निकल गया, 3 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर, यूनिट मीटर में है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं इनिशियली, यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स इनिशियली, इसको एच मान लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम यूज करें, इसी को अब अगर हम यहाँ पर यूज करें, इसको समझना है जरा। इक्वेशन डेवलप कैसे करेंगे, आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग,
मतलब हमसे पूछ रहा है कि dH/dt बताइए क्या होगा। कैसे बताइएगा, पहले तो इक्वेशन डेवलप करना होगा। अगर इस पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, इसको लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, dH/dt हमसे पूछ रहा है। अब हम जान रहे हैं कि जो लैडर का लेंथ है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेंथ ऑफ लैडर ये बदलेगा क्या? ये तो कांस्टेंट रह जाएगा। लैडर का सीढ़ी का लेंथ तो बदलना नहीं है, मतलब एल है कांस्टेंट। जब एल है कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर 2x। वेरी कौन करेगा? वेरी करेगा ये, और हाइट और इसके फुट और ग्राउंड से जो दूरी है ये वेरी करेगा, क्योंकि आप इसको पुल करेंगे, इसी को पुश करेंगे तो ये बढ़ेगा, और पुल करेंगे तो घटेगा। तो पुल के केस में ये बढ़ेगा, हाइट घटेगा। पुश के केस में ये घटेगा, ये बढ़ेगा। तो बढ़ना घटना कौन है? जो बढ़ने घटने का जो सिचुएशन आ रहा है वो सिर्फ ए बी और बी सी के लिए है ना। ये हमारा वेरिएबल लेंथ है। बट लैडर क्या? लैडर तो कांस्टेंट है, लैडर का लेंथ तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि सीढ़ी है, सीढ़ी का लेंथ तो बदलेगा नहीं। 2h dH/dt, हमको फाइंड dH/dt करना है। 2h dH/dt इक्वल टू माइनस 2x dx/dt। दिस 2 and 2 कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? dH/dt इक्वल टू माइनस x अपॉन h dx/dt। माइनस x हमारा 4 है, h हमारा 3 है, एंड dx/dt आपका गिवन है। यहाँ पर देखिए, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of this। मतलब dx/dt जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर 1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ लिख दिए 2। ये जो फाइनल देगा वो आया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर माइनस में है, माइनस शो कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हाइट हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर कंप्लीटली। और अगर समझ में आपको नहीं आया होगा तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम समझाने का प्रयास करेंगे। और जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस है ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इस चैप्टर का देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।